जी हाँ, एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है। लोकसभा इलेक्शन सीट को लेकर जो 7 मई को अनंतनाग में पोलिंग होने वाली थी लोकसभा इलेक्शन को लेकर, उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेफर किया है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कश्मीर पेट्रियट इस वक्त ब्रेक कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनंतनाग सीट को लेकर जिसका शेड्यूल था 7 मई को, अब इसे डेफर किया गया है और अब ये जो इलेक्शन होने वाले हैं ये 25 मई को अब होंगे। जी हाँ, ये बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है। जो अनंतनाग लोकसभा सीट यानी कि जो 3rd फेज़ था जम्मू कश्मीर के लोकसभा इलेक्शन को लेकर, वो अब जो डेट पहले से जो फिक्स किया गया था वो 7 मई था, जिसको लेकर जो मुख्तलिफ पार्टियां थी वो अपने अपने हल्के में इस वक्त बिल्कुल चुस्त दिखाई दे रही थी और वो इलेक्शन डेट जो है वो 7 मई को डेफर किया गया है। अब वो डेट 25 मई को वो डेट अब रखा गया है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है, क्योंकि जो चाहे जितने भी पार्टियां हैं वो इस अनंतनाग सीट को लेकर खासे मुतहरक दिखाई दे रहे थे। इलेक्शन रिलीज़ में वो थे और जो कैंपेनिंग चल रही थी मुख्तलिफ पार्टियों की, उनमें से सरफहरिस्त PDP भी था। और PDP इससे पहले भी जब ये डिमांड आई थी कि इसे डेफर किया जाए जो डेट था, लेकिन एतराज़ जताया था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कि ये जो इलेक्शन का डेट है ये कहीं न कहीं मुतासिर कर सकता है। जो हमारी कैंपेन इस वक्त चल रही है उस चीज़ को लेकर ये मुतासिर कर सकता है। लेकिन जो इलेक्शन डेट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनंतनाग लोकसभा सीट को लेकर जो डेट फिक्स अब नया किया है वो 25 मई सैटरडे को होगा। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है अनंतनाग लोकसभा सीट को लेकर, क्योंकि इससे पहले भी जो मुख्तलिफ पार्टीज थी वो ये मांग कर रही थी, अपनी पार्टी या और भी कुछ पार्टियां थी जो ये मांग कर रही थी कि इस इलेक्शन को थोड़ा सा डेफर किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी इसका माहौल बना हुआ था। अब जबकि सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है और मौसम ने कहीं न कहीं इसमें बाधा डाली है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने भी गवर्नमेंट से अपील की थी कि हो सके, क्योंकि अब कई ऐसे इलाके हैं जो अभी भी ज़ेर आब हैं और जो राजौरी का इलाका है, राजौरी के इलाके में जो पहाड़ी एरिया है वहाँ अभी रास्ता मुनक़ता है और अभी पता नहीं है कि वो कब तक वहाँ रेस्टोरेशन होगी। ये बिग अपडेट आपके सामने लेकर आए हैं हम कश्मीर पेट्रियट के ज़रिए कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने कहीं न कहीं ये डेट जो है वो पोस्टपोन किया है। जो लोकसभा सीट जो है अनंतनाग हल्के की, जिसमें जो डेट रखा गया था इससे पहले वो 7 मई को रखा गया था, अब ये डेफर हुआ है। अब ये 25 मई को अब ये इलेक्शन वहाँ पर पोल्स वहाँ पर कास्ट किए जाएंगे। यानी कि अब जो वोटिंग डेट है, जो लोकसभा इलेक्शन के वोटिंग डेट है, उसका अपडेट निकल के सामने आया है, वो पोस्टपोन हो चुका है। अब जो नया डेट सामने निकल के आया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जो पोलिंग डेट रखा है इस लोकसभा सीट को लेकर, अनंतनाग की लोकसभा सीट को लेकर, वो डेट अब 25 मई को होगा। जो पहले 7 मई को था अब वो 25 मई को अब लोकसभा इलेक्शन होंगे। जी हाँ, अब लोग जो हैं वो 25 को वोट डालेंगे, क्योंकि ये डेट पहले जो था वो 7 मई था, अब ये डेफर हुआ है, 3 हफ्तों तक ये डेफर किया गया है। क्योंकि जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जैसा गुलाम नबी आज़ाद ने भी सुबह कहा था, उन्होंने भी गवर्नमेंट से अपील की थी, जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो इस वक्त अलो नहीं कर रही थी। इससे पहले भी कई ऐसी पार्टियां हैं जो डिमांड कर रही थी इसको डेफर किया जाए, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, PDP डिमांड कर रही थी कि इस इलेक्शन डेट को बिल्कुल जो 7 मई को वोटिंग होने वाली है वो 7 मई को ही लिए जाएंगे। उस पर उन्होंने थोड़ी नाराज़गी भी जताई थी और कहीं न कहीं एहतजाज करती हुई नज़र आई PDP कि ये इलेक्शन डेट जो है ये मुकर्रर वक्त पर ही होना चाहिए, यानी 7 मई को होना चाहिए। अब ये आज इलेक्शन कमीशन इंडिया ने अब ये अनाउंसमेंट की है कि ये जो अब इलेक्शन डेट है ये 25 को अब अपने टाइम पर ही हो जाएंगे, क्योंकि 7 मई को अब बिल्कुल ये डेफर होगा। 7 मई को ये अब नहीं होंगे, अब ये 25 को होंगे। गवर्नमेंट से नहीं
इलेक्शन कमीशन इंडिया ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपील की थी गुलाम नबी आज़ाद ने कि ये जो इलेक्शन डेट है इसको कहीं ना कहीं आप डेफर कीजिएगा, क्योंकि जो सैलाबी सूरत हाल बनी हुई थी मौसम के पेश नज़र, मौसम को मद्देनज़र रखते हुए जो सूरत हाल बनी हुई थी उसके पेश नज़र गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी ने गवर्नमेंट से अपील की थी कि जो 7 मई को इलेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि राजौरी का इलाका, राजौरी भी इस हलके से आता है, इस हलके में राजौरी भी आता है, अनंतनाग राजौरी और ये जो पूरा एरिया आता है उस सारे एरिया को मद्देनज़र रखते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने भी गवर्नमेंट से अपील की थी, क्योंकि जो मगल रोड का एरिया है, जो राजौरी का इलाका है, वो अभी भी आमद रफ्त के लिए बंद ही है। और उसके पेश नज़र गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी ने गवर्नमेंट से अपील की थी कि ये रास्ता जो अभी भी बंद है, हालात अभी मामूल पर नहीं आ रहे मौसमी हालात को लेकर, क्योंकि मौसम अभी भी ख़राब ही है और जो तबाही हुई है, मौसम ने जो तबाही मचा दी पिछले कुछ दिनों से, उसके पेश नज़र कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट की है कि जो 7 मई को अनंतनाग हल्के में लोकसभा इलेक्शन होने वाले थे वो अब डेफर हो चुके हैं, वो अब 25 मई को होने वाले हैं। जो एनसी और पीडीपी है उनका ये कहना है कि ये सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि जो कैंपेनिंग चल रही थी उससे कहीं न कहीं बीजेपी खौफ हिरास में दिखाई दे रही है और बीजेपी को कहीं न कहीं नुकसान होने वाला है। ये ऐसा इल्ज़ाम लगाना है नेशनल और पीडीपी का। कहीं न कहीं ये गवर्नमेंट से ये कह रहे थे कि ये डेफर नहीं होने चाहिए और इससे किसी पर्टिकुलर पार्टी को कोई बेनिफिट मिल सकता है, ये कोई बहाना बना रहे हैं और डेफर नहीं होना चाहिए। अभी जबकि प्रेस नोट आया है इलेक्शन कमीशन इंडिया ने ये जो डेट इस वक्त डेफर किया गया है, जो 7 मई को इलेक्शन होने वाले थे, अब ये इलेक्शन 25 मई को होंगे। अब मुख्तलिफ जो पार्टियां हैं उनका अभी रिएक्शन आने वाला है इस आर्डर को लेकर। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आर्डर निकाला है इसको लेकर जो आर्डर अब आया है, अब देखना ये होगा कि एनसी और पीडीपी की क्या रिएक्शन आएगी, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कहा कि 7 मई को ही इलेक्शन होने होंगे और वो इसी पर जोर लगाए बैठे थे, क्योंकि कैंपेनिंग जो थी वो बिल्कुल स्मूथ चल रही थी इन दोनों पार्टियों की। ख़ासतौर पर पीडीपी की जो कैंपेन थी वो बहुत स्मूथ दिखाई दे रही थी और लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। पीडीपी के जो इलेक्शन कैंपेनिंग थी उसमें पीडीपी महबूबा मुफ्ती ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और कहीं न कहीं अब ऐसा नज़र आ रहा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये अनाउंसमेंट की है, अब पता चलेगा ये जो अनाउंसमेंट हुई है, जो डेट डेफर हुआ है उसको लेकर अब क्या रद्द अमल आएगा। अब ये जो दो पार्टियां हैं, क्योंकि वेदर भी ख़राब हुआ था, पार्टीज़ को कैंपेन रोकनी पड़ी, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो पार्टियां हैं जिन्होंने कैंपेनिंग चलाई थी और जो कैंपेन चला रहे थे अभी भी उनके पास टाइम था। 7 मई से पहले कुछ डेज़ थे कैंपेन के लिए, जो उन्होंने अपना स्केड्यूल बनाया था मुख्तलिफ जगहों पर कैंपेनिंग के लिए, वो कहीं न कहीं मुतासिर हुआ बारिश की वजह से और जिसका नुकसान तो कहीं न कहीं ये जो इस वक्त पार्टियां हैं जो लोकसभा इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जो उम्मीदवार मुख्तलिफ पार्टियों ने अपने उम्मीदवार यहाँ पर नामजद किए थे, वो कैंपेन करते हुए दिखाई दे रहे थे। मुख्तलिफ तरीक़ों से जो मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा लेना था, मुख्तलिफ जावियों से वो इस चीज़ को देख रहे थे कि किस तरह अपनी पार्टी को स्ट्रांग करें और कौन सा मैनिफेस्टो लेकर वो लोगों तक पहुँचे, क्या उन्होंने लोगों के लिए रखा था इस बार। और जो अनंतनाग की सीट है, जो अनंतनाग की सीट है लोकसभा इलेक्शन को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब डेफर हो गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये अब अनाउंस किया है कि जो डेट रखा गया था इससे पहले 7 मई को, वो अब 25 मई को अब वो इलेक्शन होने वाले हैं, लोकसभा इलेक्शन। ये फेज़ 3 था और फेज़ 3 में जो इलेक्शन में अनंतनाग में इलेक्शन होने वाले थे लोकसभा इलेक्शन को लेकर, वो कहीं ना कहीं डेफर होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसका बाज़ाब्ता अभी प्रेस नोट आ चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। कश्मीर पैट्रियट पहले ब्रेक कर रहा है। हम चाहते हैं कि तमाम जो व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ हम आप तक पहुंचा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जो अनंतनाग सीट को लेकर 7 मई को इलेक्शन होने वाले थे वो अब कहीं ना कहीं डेफर हो चुके हैं। 25 मई को
यानी कि 25 मई सैटरडे को अब ये इलेक्शन होने वाला है, लोकसभा इलेक्शन। अब देखना ये होगा कि जो इसमें इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, जो पार्टियां इस वक्त इलेक्शन कैंपेन में बिल्कुल मशगूल दिखाई दे रही थी, बिल्कुल मसरूफ़ दिखाई दे रही थी, अब देखना ये होगा कि जो 25 तक डेफर हुआ है। हालांकि बहुत से हलकों का ये कहना है कि ये किसी तरीके से ठीक ही हुआ है, क्योंकि मौसम के पेश नज़र, मौसम की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है कि इसको डेफर करे, क्योंकि मौसम की सूरत हाल इस वक्त अलो नहीं कर रही थी। मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ रोड्स अभी भी वाटर लॉगिंग में फंसी हुई हैं। और अगर हम मुगल रोड की बात करें तो मुगल रोड का भी इलाका जो है वो बिल्कुल इस वक्त वहाँ भी बर्फ़बारी हुई है, जिसके पेश नज़र गुलाम नबी आज़ाद ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि अगर आपसे हो सके मौसम को मद्देनज़र रखते हुए, कश्मीर का मौसम इस वक्त अलो नहीं कर रहा है इस फेज़ 3 के लिए, उसी को मद्देनज़र रखते हुए शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह फ़ैसला लिया है। और बहुत सारे हल्के कुछ नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, और जिनकी तरफ से डिमांड थी ये डेफर होने चाहे, उनके लिए ये कहीं ना कहीं सही फ़ैसला है। अब देखना ये होगा कि ये जो फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिया है, इसके पेश नज़र किस पार्टी को कितना नुकसान होगा, और जो लोग ये डिमांड कर रहे थे ये डेफर होना चाहिए, उनको इस फैसले से कितना फ़ायदा मिलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। एक मरतबा फिर मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी इस वक्त नहीं है और मौसम जो है वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं था, जिसके पेश नज़र इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है। और यानी कि एनसी और पीडी को अब जो बीजेपी या अपनी पार्टी आज़ाद पार्टी है वो मांग कर रही थी कि ये इलेक्शन जो है अब डेफर होनी चाहिए। हालांकि पीडीपी और एनसी ये इसके हक़ में बिल्कुल भी नहीं थे। इससे पहले भी उन्होंने एजिटेशन किया था, इससे पहले भी उन्होंने नाराज़गी जाहिर जताई। 7 मई को जो इलेक्शन होने वाले थे उससे पहले भी इस पर बहुत सारी पेशन गोया हो रही थी कि ये हो सकता है ये डेफर हो, लेकिन अब जबकि मौसम भी ख़राब हो चुका है और जो बाकी पार्टियां हैं उनका भी ये कहना है कि मौसम के पेश नज़र ये कहीं ना कहीं डेफर होनी चाहिए। और जैसा कि हमने आपके साथ ये न्यूज़ शेयर की, कश्मीर पैट्रियट वाहिद इदारा है जिसने अभी अभी ये न्यूज़ पहले ब्रेक की, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उन तक पहले ये न्यूज़ पहुंच जाए। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस अनंतनाग सीट को लेकर, जो 7 मई को इलेक्शन कॉन्टेस्ट होने वाले थे। लोकसभा इलेक्शन जम्मू कश्मीर का 3rd फेज़ था। पहला फेज़ 19 को उधमपुर को लेकर, दूसरा फेज़ 26 को जम्मू को लेकर, वो बिल्कुल अब इख्तिताम हो चुके हैं। लेकिन जो तीसरा फेज़ जिसकी बहुत शदुमत से तैयारियां जारी थी, ख़ासतौर पर जो पार्टियां इसमें कॉन्टेस्ट कर रही थी, मुख्तलिफ पार्टियां इसमें हिस्सा ले रही थी, उन्होंने जो अपने कॉन्टेस्ट इसमें नामजद किए थे वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रहे थे, वो बहुत ज़्यादा विजुअल दिखाई दे रहे थे, अपना मैनिफेस्टो लोगों के सामने रख रहे थे और जिसमें खासा रद्द अमल सामने देखने को मिल रहा था, क्योंकि जो इलेक्शन कैंपेन चल रही थी उसमें लोग बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। कहीं ना कहीं जो पीडीपी है वो खासे ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे थे, उनमें बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म था। जिस तरह लोगों का जोश व खरोश नज़र आ रहा था इन इलेक्शन रिलीज़ में, कहीं ना कहीं ये इस वक्त एक बुरी खबर है एनसी और पीडीपी के लिए, जो ये डेफर हुआ है 25 को अब ये लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं। अब मुझे लगता है कि मायूसी छाई हुई होगी, क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ था इन पार्टियों ने इलेक्शन को लेकर, जो माहौल बनाया हुआ था, एक खुशगवार माहौल था, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे इस इलेक्शन को लेकर। अब कहीं न कहीं मायूसी नज़र आ रही है इनके चेहरों पर। इस हवाले से अगर मज़ीद कोई अपडेट निकल के सामने आए तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। आप देखते रहिए कश्मीर पैट्रियट।